भाई यदि तुम्हें प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, संसार चक्र से मुक्त होना है, तो मेरी बात मान लो। संगम त्यक्त्वा, किसी का भी संग न करो। भगवत प्रेमी महात्मा ये किसी में नहीं आते हैं। ये तो जब प्रभु द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब ये संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। या कहें अन्य किसी का संग नहीं, या तो असंग और या भगवत व्रत धारण करने वाले महात्माओं का संग। ये बड़े बड़े महापुरुषों के आदेश हैं। एकस चरण रास चित्त मनंत्री से युंजीत तद वृत्ति सुसाधुश्चेत प्रसंगा। या तो असंग और या तो जिनका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, ऐसे साधुओं का संग, अन्यथा नहीं। आगे कह रहे हैं एक पिशाच है सबके हृदय में, काम पिशाच। यह ऐसा राक्षस है, कभी अघाने वाला नहीं। भगवान ने इसे महापापी कहा है। और ये महासनो, बहुत खाने वाला लेकिन कभी ना अघाने वाला, अर्थात भोगते भोगते मर जाओ पर कभी तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये जो पुरुष शरीर का आकर्षण विपरीत शरीरों के प्रति है, ये राक्षसी भाव है। गृहस्थी में धर्मयुक्त एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत लेकर के इस पिशाच पर विजय प्राप्त की जाती है। और विरक्ति में पूर्णतया भगवान के आश्रित होकर, गुरु भगवान के आश्रित होकर इस विकार पर विजय प्राप्त की जाती है। साधन में बड़ी ऊंचाई तक ये काम भ्रष्ट कर देता है। इसे पिशाच कहा गया है। जैसे किसी ने पूछा था कि शास्त्रों में लिखा है नरकश्य नारी, लिखा हुआ है, तो क्या स्त्री नरक है? उसका अर्थ तुम कैसे जानोगे जब भजन नहीं करते? उसमें लिखा हुआ है कि जो तुम्हारी काम भावना स्त्री के प्रति गंदी है ना, तुम्हें नरक ले जाएगी। भगवान ने कहा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। तुम उनमें मां भाव, देवी भाव ये नहीं कर सकते हो। तुम उनमें भोग्य भाव करोगे तो नरक पहुंचोगे। ये लिखा है नरकश्य नारी। जो नारी के प्रति काम भोग की भावना से देखता है सब माताओं बहनों की तरफ, उसका नरक जाना निश्चित है। अशुभ गति को व्यभिचारी प्राप्त होता है। जो शास्त्रों की भाषा को नहीं समझते, वो शास्त्रों के प्रति अंगुली उठाने लगते, उसमें ऐसा लिखा है। ये बड़े बड़े देशभक्त, बड़े बड़े भगवत भक्त इन्हीं माताओं से प्रकट होते हैं। हमारे भाव को पिशाच कहा गया है। ये देखो, पिशाच चढ़ जाता है तो कैसा राक्षस होता है, कैसा व्यवहार करता है। उस सृष्टि में आप आंख खोल के देख लो। मनुष्य कोई ऐसा कर सकता है? राक्षस करता है, पिशाच करता है। ये काम पिशाच है। ये चढ़ जाए तो पूज्य और जिनका हम रक्षण करना चाहिए उनका शोषण प्रारंभ कर देता है। ये ऐसा नीच है, भगवान बचावे। बहुत ही पापी है, बहुत ही खाने वाला, कभी ना घाने वाला, इसलिए इसको कहा गया है। जहां कोई अर्थ भावना को नहीं समझ पाता है वहां शास्त्र पर अंगुली उठाता है। जैसे इस श्लोक को अगर साधारण शब्दों में लिया जाए और उसका उत्तर दिया, गलत हो जाएगा। संगम त्यक्त्वा स्त्री पिशाच्याः, इसका भाव है स्त्री के प्रति जो काम भाव तुम रखते हो पिशाच भाव है, तुम्हें राक्षस बना देगा। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और असंग और विपरीत शरीरों के प्रति काम भाव का चिंतन, ये तुम्हें राक्षस बना देगा। राक्षस जो अपनी ही केवल वासनाओं की पूर्ति चाहता है, वो जैसे भी हो उसे राक्षस कहते हैं। समस्त वासनाओं पर सम्यक प्रकार से विजय प्राप्त किए हुए महात्मा को भगवत साक्षात्कार होता है। जिसे एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाता है, वो जिधर देखता है उधर वही दिखाई देते हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल भाई यह प्रेम पहचान। ऐसा थोड़ी कि तुम बोल दो कि मैं डॉक्टर हूं तो डिग्री है तुम्हारे पास, चलो ऑपरेशन करके दिखाओ। सम्यक रूप से तब माना जाएगा। ऐसे ही
तुम भगवत साक्षात्कार की हो तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके विजेता होगे, मान अपमान निंदा स्तुति इनको समान समझने वाले होगे। तभी कह रहे सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके जो दैव के द्वारा प्राप्त प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त शरीर पोषण को करते हुए देह यात्रा का निर्वाह करते हुए रात दिन भजन करता है, उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है। फिर ध्यान दीजिए, संगम त्यक्त्वा, समस्त संगों का त्यागी कहां से होता है? भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। सर्व संगो पहो ही माम, संतों का संग सब संगों का त्याग करा देता है। फिर कह रहे स्त्री पिशाच्याहा, ये जो पिशाच भाव राक्षस भाव माताओं बहनों के प्रति या प्रतिकूल शरीरों के प्रति भोगने का है, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा, इसका त्याग करो। सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके देह निर्वाह के लिए जो भगवत विधान से होता है उसको महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, कोई इच्छा नहीं, ऐसी देह यात्रा का निर्वाह करते हुए वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाता है, उसके हृदय में प्रीति प्रकाशित हो जाती है। ना कुरु ना वद, ना कुरु ना वद किंचित विस्मराशेष दृश्यम, स्मर मिथुनम महस्तद गौरनीलम स्मरार्तम, बहुजन समवायाद दूरमुद्विजयाहि, प्रिय निवसस्तु दिव्य श्रील वृंदावनान्तः। ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए। कितने कृपालु हैं हमारे गुरुजन महापुरुष, बड़े प्यार से कह रहे हैं कि तू अभी समझता नहीं है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेईसम दुख न हो। आपको भोगने में तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो आसक्ति रूपी कांटा है वो जब फंस जाएगा तो तड़पड़ाओगे, तड़पोगे, निकल नहीं सकते। ये ऐसा दलदल है कि गुरु कृपा निकाले या हरि कृपा निकाले, दूसरा निकाल नहीं सकता, पक्का समझ लीजिए। जानते हुए भी कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, आप वही करोगे यदि आपके हृदय में गुरु चरणों का आश्रय और नाम जप नहीं, तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रुक जाओ। कह रहे ना करो, ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए, फिर निकलना मुश्किल हो जाए। श्री जी की कृपा ही निकालती है, ये पक्की बात समझ लो। श्री जी की कृपा निकालती है। जो भरोसे पे है वो कभी डूब नहीं सकता। जो गुरुजनों का भरोसा लिए वो कभी नहीं डूब सकता है। विश्वास रखो, चाहे जितना पतित हो गया हो, चाहे जितना नीचे गिर गया हो, एक दिन वो चमकेगा। जैसे नाव बहुत बढ़िया है लेकिन खेवैया नहीं है, तो नाव जर्जर हो और खेवैया चतुर हो तो निकाल ले जाएगा, विश्वास करो, निकाल ले जाएगा। माना आप साधनहीन बहुत पतित हो, लेकिन गुरुदेव का आश्रय ले लिया। बहुत बड़े महापुरुष श्री संत पलटू जी बहुत बड़े नाम जापक रहे, बहुत बड़े नाम जापक, रात दिन उनके हृदय में नाम चलता। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी विशेष आदर करते थे श्री पलटू साहब का। वो कह रहे नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। महापुरुषों के वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। लगे नहीं वैराग्य यार, कैसे कह पावे। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। बात करे नहीं कान, प्रीति बिन जैसी कहनी। छूटी डगमगी नाही,
संत को बचन न माने, मूरख तजय विवेक चतुरई अपनी आने। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। बहुत बढ़िया नाव मिल गई है भवसागर से पार होने के लिए मानव देह, लेकिन सदगुरु वर्ण नहीं किया, फिर तो नाव पार नहीं हो सकती, क्योंकि खेवैया ही नहीं है। सदगुरु रूपी खेवैया मिल जाए तो जर्जर नाव को भी पार कर दे। अर्थात कितना भी पतित नीच क्यों न हो, महान बन जाए, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे। अये संसार सागर से पार जाने वाले पथिक, तुझे विश्वास ही नहीं है कि गुरु रूपी खेवैया ही संसार समुद्र से पार करता है। लगे नहीं वैराग्य यार कैसे कह पावे, हरि रूपी मित्र को कैसे तुम प्राप्त कर सकते हो, यदि गुरु से अनुराग नहीं हो, संसार से वैराग्य नहीं। मन में धरे न ज्ञान नहीं सत्संगति रहनी, जो सत्संग सुनते हो मन में धरते नहीं हो, वैसी रहनी नहीं है। तो बात करे नहीं कान प्रीति बिनु जैसे कहनी, लाखों बातें करो बातन प्रीति न होई सखीरी। बातों से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सत्संग में जो सुना, गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया, वो तो तुम स्वीकार नहीं कर रहे, अर्थात निरंतर जप नहीं रहे। छूटी डगमगी ना ही संत को वचन न माने, तुमने संत की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारी नाव डगमगा करके भंवर में फंस रही है। मूरख तजय विवेक चतुरई अपनी आने, विवेक है नहीं, बड़े बुद्धिमान बनते हो, फंस जाओगे। पलटू सदगुरु शब्द का ये बहुत बड़ा विजय का पताका है, सदगुरु द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र। ध्यान रखना, सदगुरु का शब्द कोई साधारण नहीं है, उनका शब्द ऐसा महान शक्तिशाली है कि माया का अंधकार नष्ट होता चला जाएगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन बचन रवि कर निकर। बस गुरु के शब्द पर ध्यान दे दे। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, तो नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। मत करो ऐसा कोई कर्म जिससे तू फंस जाए। धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजे धोए। ये बहुत सुंदर मानव देह मिला है, बहुत गंदगी में इसको डुबो रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, बहुत भोगना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि समय है। चाहे जो बोलो, चाहे पाप कर्म बोलो, चाहे पुण्य कर्म, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें, लेकिन जब फसल काटोगे तब पता चलेगा तुमने बोया क्या था। माना कि अब फसल में बहुत बढ़िया आम और अंगूर की बेल लगा दी, लेकिन पीछे बम्बूल बोए हो तो आम खाने को अभी नहीं मिलेंगे। ये आगे की फसल है, अभी काटो पीछे की फसल। इसीलिए बड़े बड़े साधकों को, संतों को देखा जाता है शारीरिक दंड भोगते हुए, क्योंकि वो पिछली फसल है। तो तुम कैसे बच जाओगे? तुम दान पुण्य करके बच जाओगे? नहीं, इसलिए अभी समय है, अभी समय है। धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजे धोए। डंके की चोट में कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, हमको जैसी दी थी वैसी की वैसी धरी दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। आज तक इस चादर को कभी गंदा दाग नहीं लगने दिया। हे हरि, जैसा दिया था वैसा वापस। चादर लीजे धोए, मैल है बहुत समानी, बहुत जन्मों से तुम्हारे मन में गंदगी भरी है। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। इस मन तन बुद्धि, इनकी गंदगी कहां धोई जाती है? सदगुरु के दरबार में। चल सदगुरु के घाट,
भरा जा निर्मल पानी, निर्मल पानी ज्ञान। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बात मान गए तो पुराने पाप भस्म हो जाएंगे, नया पाप बनेगा नहीं, और जिससे शरीर की रचना होगी उसे भोग लो। नाम जप करते हुए ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न की जाए। देर मत कर, पता नहीं कब मर जाएगा, कब शरीर छूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। रोज फूल लेने आते थे हित धाम, 2-3 दिन जब नहीं आए तो बगीचा था ना फूलों का, तो माली से पूछा कि वो दिखाई नहीं देते, तो उनका तो पधार गए। अरे इतने स्वस्थ एकदम तेजस्वी कैसे पधार गए? बोले दिल फेल हो गया। वो आसन में बैठे थे, श्री जी का प्रसाद ला रहे थे, प्रसाद सामने पहुंच नहीं पाया और वो पहुंच गए, शरीर छूट गया। बहुत हृदय में कि अरे इतनी स्वस्थ, इतनी कम अवस्था। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न की जाए। देर मत की जाए, धो डालिए, पता नहीं कब छूट जाए शरीर। कैसे? सत्संगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए। छूटे कलमल दाग, नाम का कलप लगावे। चलिए चादर ओढ़, बहुर नहीं भव जल आवे। पलटू ऐसा कीजिए, मन नहीं मैला होए। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। क्या बात, क्या महापुरुषों की बात। सत्संग रूपी साबुन लगाकर मन के मैल को मिटा दो। जो सत्संग में सुन रहे हो, जो गुरुदेव ने नाम दिया है, वो तुम्हें निर्मल कर देगा जितना अधिक जपोगे। अगर नाम जप नहीं किया, सत्संग की बातें जीवन में नहीं उतारी, ये गंदगी छूटने वाली नहीं। कोई त्रिभुवन में ऐसा साबुन नहीं बना कि तुम्हारे मन को साफ कर सके। वो केवल गुरु प्रदत्त नाम और सत्संग। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। ये देखो, महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा। शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छाजा। दसों दिशा भई शुद्ध, बुद्ध भई निर्मल साची। छूटी कुमति की गांठ, सुमति प्रगट होए नाची। होत 36 राग, दाग त्रिगुण का छूटा। पूरन प्रगटे, भाग करम का कलसा फूटा। पलटू अंधियारी मिटी, बाती दीन ही टार। और दीपक बारा नाम का तो महल भया उजियार। हे अमृत है इन महापुरुषों का अनुभव। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। जिस समय राधा 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 अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। गोस्वामी जी का अनुभव है, तुलसीदास जी महाराज का। राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसु जियार। बाहर भी उन्नति और अंदर भी उन्नति। अंदर अध्यात्म के सद्गुण और बाहर नाना प्रकार की सुख सामग्रियां ये घेर लेगी। जिस दिन तुम्हारी जिह्वा पे निरंतर नाम चलने लगेगा। महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा। प्रकाश में क्या पड़ा हुआ ये दिखाई देता है। अंधेरे में रस्सी का सांप नजर आता है, प्रकाश में समझ में आता है ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है। इससे हमारी सदगति होगी, इससे दुर्गति होगी। नहीं करना हमको ये नाम के प्रकाश में दिखाई देता है। जैसे नाम की महिमा सुनी और संसार में रत गलत आचरण करने वाले नौजवान भाई सुने तो आके वर्णन करते हैं, मैंने ये त्याग दिया। क्यों? क्योंकि नाम का प्रकाश हुआ, बल मिला और समझे कि गलत है तो उसका त्याग कर दिया। महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा। और शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छाजा। गुरुदेव ने जो शब्द दिया, जब उसका प्रकाश हुआ तो मन के ऊपर अब हमारा अधिकार हो गया। मानसर ऊपर छाजा। अभी तक हमको मन दबाए हुए था,
जो चाहता था मन करता था, लेकिन जब से गुरुदेव ने नाम दिया, नाम का प्रकाश हुआ, अब मान सर ऊपर छा जा। अब मन के ऊपर आसन लगा के बैठे, जो हम चाहेंगे वही मन करेगा, जो मन चाहेगा वो हम नहीं करेंगे। ये स्थिति नाम के प्रभाव से मन को मार दिया, निर्विषय कर दिया। किसने? नाम जापक ने। दसों दिशा भई शुद्ध, बुद्ध भई निर्मल सांची। अब वो कहीं त्रिभुवन में जाए, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाएं शुद्ध बुद्ध आनंद प्रदान करने वाली हो गई, क्योंकि जहां है वो नाम जप कर रहा है। छूटी कुमति की गांठ, सुमति परगट होए नाची। कुमति का नाश हो गया, सुमति का प्रकाश होकर हृदय में सुमति नृत्य कर रही। हो 36 राग, जो धर्म के 36 लक्षण हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं उसके अंदर, भागवत में वर्णन है। और दाग त्रिगुण का छूटा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठकर वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया नाम जापक। पूरन प्रगटे भाग, कर्म का कलसा फूटा। समस्त कर्म संचित भस्म हो गए, क्रियमाण निष्फल हो गए, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गया। ये नाम जापक का। पलटू अंधियारी मिट्टी, बाती दीन ही टार। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। सच्ची वाणी है। त्रिभुवन में नाम के समान कोई नहीं है। विश्वास कर लोगे पार हो जाओगे, भटकने की जरूरत नहीं। बस राधा राधा राधा, सब ज्ञान विज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और डरना नहीं। कोई भी त्रिभुवन में नाम जापक को पराजय नहीं दिखा सकता, ये बात पक्की समझ लेना। कभी भी हरि का एक स्वभाव है, कोई उनको गाली दे दे, अपमान कर दे, उनकी निंदा कर दे, वो पिता के समान सह लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन उनके भक्त का अपमान कर दे तो राम रोष पावक सो जरई। जो अपमान भक्त कर करई, तुम चुप रहना, तुम मत बोलना। जो अपमान भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। पलटू साहब कह रहे, नाम जापक कभी डरना मत, कभी भय मत करना और कभी लड़ना मत। हरि अपनो अपमान सह, जन की सही न जाए। हरि का अपमान कर दोगे सह जाएंगे कैसे भी, वो बड़े कृपालु हैं, अनंत माताओं का प्यार रखते हैं, चल उद्दंडता कर ले। हरि अपनो अपमान से जन की सही न जाए। जन की सही न जाए, दुर्वासा की क्या गति कीन्ही। महान तपस्वी, दूब का रस पीने वाला, बलकल की लंगोटी लगाने वाला, उनको ये भ्रम हो गया कि चक्रवर्ती सम्राट रानियों के बीच में रहने वाला मेरे से बढ़कर भजनानंदी कैसे हो सकता है। जाकर के कृत्या प्रकट कर दी उनका, अम्बरीश जी को कष्ट देने के लिए दुर्वासा जी के द्वारा प्रकट की हुई कृत्या भगवान के निज पार्षद सुदर्शन जी ने भस्म कर दिया और त्रिभुवन में दौड़ाया दुर्वासा जी को। अंततोगत्वा अम्बरीश जी के पैरों में गिरना पड़ा महान तपस्वी भगवत स्वरूप दुर्वासा जी को। जन की सही न जाए, दुर्वासा की क्या गति कीन्हा। और भुवन चतुर्दश फिरे, सबे दुरियाए जो दीन्हा। सबसे पहले भाग कर गए भगवान शंकर की शरण में, क्योंकि भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए दुर्वासा जी हैं। भगवान शंकर ने कहा, मैं हरि का द्रोह करने वाले को तो विचार पूर्वक रास्ता बता सकता हूं, लेकिन हरिदास का, भगवान के भक्त का द्रोह कर दे, ये मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस समय सुदर्शन को प्रार्थना करके रोक सकूं या तुम्हें कैलाश में रख सकूं। तुरंत यहां से निकलो। सबे दुरियाए जो दीन्हा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा तत्काल निकलो, नहीं सुदर्शन चक्र अनर्थ कर देगा ब्रह्मलोक में। हरि के पास गए और कहा आपका एक व्रत है कि मेरी शरण में चाहे जितना बड़ा अपराधी आ जाए मैं कभी त्यागता नहीं। तो भगवान ने कहा अपराधी कितना भी बड़ा चराचर जगत का हो मैं उसे शरण दे सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त का अपराधी, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब ये सुदर्शन मेरी आज्ञा में नहीं है।
अगर अम्बरीश जी कह देंगे तो ये सुदर्शन शांत हो सकता, अन्यथा नहीं। भाग के अम्बरीश जी के ही चरणों में आना पड़ा। पाही पाई करि परे जबै हरि चरणन जाई, तब हरि दीनी जवाब मोर बस नाही गुसाई। मोर द्रोह करि बचै करो जन द्रोहक नासा, माफ करे अम्बरीश बचोगे तबै दुर्वासा। मेरा अपराध कर दे तो मैं क्षमा कर सकता हूं, भक्त का अपराध कर दे तो नहीं। इसलिए जाओ, अगर अम्बरीश जी क्षमा करें तो क्षमा हो सकती है। तो पलटू द्रोही संत कर तिन्हे सुदर्शन खाए, हरि अपनो अपमान से जन की सही न जाए। इसलिए निर्भय निश्चिंत होकर के निरंतर नाम जप करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे मत करो, ऐसा कोई कर्म मत कर जिससे तेरी दुर्गति हो जाए। नावद ऐसी कोई बात मत बोल जिससे तेरे को अपराध लग जाए। ये वाणी है अमोल, बहुत विचार पूर्वक बोलना चाहिए। विस्मराशेष दृश्यम, भगवत प्राप्ति का स्वरूप है कि संसार और शरीर की याद न रह जाए। क्या कर, स्मर मिथुन महस्तत् गौर नीलम स्मरार्थम। जिनका स्मरण करना परम मंगलमय है, ऐसे श्यामा श्याम गौर श्याम जोड़ी का स्मरण कर। संसार के संपूर्ण भोगों का विस्मरण हो जाए। कुछ मत बोल अपराध करने वाली बात, कुछ मत कर अपराध करने वाली क्रियाएं। सदैव गौर श्याम प्रिया प्रीतम का स्मरण कर। बहुजन समवायाद दूर मुद विजयाही, बहुत लोगों से मिलना छोड़ दे। साधक को जिसको भगवत प्राप्ति करनी हो, ये प्रपंच कभी ना पाले, ये प्रचार प्रसार के चक्कर में न पड़े, प्रवचन के चक्कर में ना पड़े। हमारी प्रार्थना मान लेना, भगत के चक्कर में ना पड़े, पहले भगवान के चक्कर में पड़े। पहले भगवान के चक्कर में पड़कर माया चक्कर से मुक्त हो, फिर भगवान जो करवावे उनकी इच्छा की बात है। उपासक बिल्कुल सावधान रहे, तब तक मौन का आश्रय ले जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। किसी के पास बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चार उपासक बैठकर परस्पर बोधयंतः भगवत चर्चा कर लो, वो बात ठीक है, लेकिन दूसरे को उपदेश देने की गलती मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। उपदेश देने की सामर्थ्य गुरुदेव जब आज्ञा करते हैं और वो भगवत प्राप्त हो जाता है तब, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो जो तुम उपदेश करोगे वही तुम्हारे में प्रश्न आ जाएगा, फेल हो जाओगे। कह रहे बहुजन समवायाद दूर मुदविजयाही, बहुत लोगों से मिलना जुलना, उनको उपदेश करना बंद कर दे साधक। भगवत प्राप्ति करने के लिए पहले मौन का आश्रय लेकर अपने को बिल्कुल किसी काम का साबित ना होने दे। बिल्कुल अक्षर अक्षर समझ लो। अपने को महान साबित मत करो, महान होते हुए भी अपने को अगला पगला साबित करो। चोरी चोरी चुपचाप निकल जाओ, कोई जान न पावे तुम्हारे पास भजन रूपी धन है, और भगवान को प्राप्त कर लो। फिर वो जब प्रकाशित करेंगे, फिर कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। दूर मुदिविच्य, दूर रहो इस समाज से। ये महापुरुषों के आदेश है, उनको समझो। दूर रहो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी राग मिटा नहीं, आसक्ति मिटी नहीं, फिसल जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे। जो छोड़ने के लिए निकले थे उसी में रम जाओगे। अपने चित्त को चित्तचोर प्रभु के चरणों में निरंतर चिंतन में लगाने के लिए बहुजन समवायाद दूर मुदविजयाही, बहुत समाज से मिलना जुलना, उपदेश करना, ये सब बंद कर दे साधक। अपने चित्त को प्रभु में लगाए और अपने को प्रकाशित ना होने दे। भगवत रसिक जी ने भी कहा है, मौन रहे, जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले। इतनी सामर्थ्य हो, हृदय का परिवर्तन कर दे। जिसके सामने बोले उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। ये सिद्धों में होता है, क्योंकि वो उसी में रमण करते हैं। इसलिए हे प्रिय, प्रिय
निवसतु दिव्य श्रील वृंदावनांतः। अपराकृत चिदानंद में वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए प्रगट वृंदावन का आश्रय ले लो, यहां आते जाते रहो या यहां वास करो, सत्संग सुनो और उसे अपने जीवन में उतारो। जब उपासक इस तरह की रहने में रहता है तो उसकी दशा क्या होती, श्रीपाद वर्णन करते हैं। कहते कर निहित कपोलो नित्य मश्रोणि मुंचन, परिहत जन संगो रोचमानानुयान, प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दासे, वसति परम धन्यः कोपि वृंदावनेस्मिन्। कोपि कोई बिरला ऐसा, कैसा? प्रथम से संगम त्यक्त्वा, सब संग का त्यागी, साधु संग का अनुरागी, माताओं बहनों की तरफ या प्रतिकूल शरीरों की तरफ काम भोग रूपी पिशाच से बिल्कुल दूर। जैसे भी भगवान हमारी देह का निर्वाह करें उसमें राजी, प्रीति पूर्वक प्रभु का निरंतर नाम जप करते हुए, कोई ऐसा कार्य नहीं जो फंसा दे, कोई ऐसी बाणी नहीं जिससे अपराध बन जाए। रात दिन श्यामा श्याम गौर श्याम जोरी का सुमिरन हो रहा है और समस्त व्यवहार से शून्य, बहुजन समवायात दूर मुद विज्य, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं। ध्यान से सुनिए, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं। और श्री जी की हेतु की कृपा से आप लोगों का ऐसा ही जीवन है, किसी से संपर्क आपका नहीं। अब उसकी दशा क्या होगी जब रात दिन श्यामा श्याम का सुमिरन, संसार का कोई चिंतन नहीं। बोले कर निहित कपोलो नित्य मश्रूणि मुंचन, प्रिया प्रीतम की याद में रो रहा है। परिहृत जन संगो रोच्यमानानुयाना, उसको अब किसी का संग अच्छा नहीं लगता है। बस श्री जी की सेवा, श्री जी का चिंतन, श्री जी के नाम रूप में डूबा हुआ उपासक प्रतिक्षण व्याकुलता पूर्वक श्री श्यामा श्याम को पुकारता रहता है और प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दास से रात दिन श्री जी की सेवा में मगन रहता है। प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक जो अष्टयाम सेवा अपने यहां श्री जी की चल रही, आठों पहर प्रतिक्षण श्री जी की दास्यता में, सेवा में। प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दासे, बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने घरों में ठाकुर जी विराजमान करके, श्री जी विराजमान करके, नाम सेवा विराजमान करके सेवा करते हैं। वो साक्षात सेवा श्री जी की है, ऐसा मत मानो वो साधन है, वो सिद्ध वस्तु है। पर आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। जो इस तरह से अपने जीवन को प्रभु में लगाता है वो महान दुर्लभ वृंदावन नित्य विहार रस के प्रेम को प्राप्त कर लेता है।